अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गाइस, आज मैं आपसे सिर्फ एक टॉपिक पर बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपनी और आपकी ज़िंदगी के सबसे कीमती महीने के बारे में, जो कि है रमज़ान। गाइस सोचो, 12 महीने में सिर्फ एक महीना ऐसा आता है जिसमें अल्लाह शैतान को कैद कर देता है, जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और हम अक्सर बस खाने पीने और स्लीप शेड्यूल को रमज़ान बना देते हैं। गाइस, रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, रमज़ान खुद को बदलने का नाम है, रमज़ान अपने रब के करीब आने का नाम है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी रमज़ान में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम कैसे इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेस्ट रमज़ान बना सकते हैं। रमज़ान का मकसद। गाइस, रमज़ान का असल मकसद है तकवा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा मतलब अल्लाह से डरना, अल्लाह को राजी करना, हर काम में सोचना इससे अल्लाह खुश होगा या नाराज। गाइस, अगर रमज़ान के बाद भी हम वही पुरानी आदतें लेकर बैठते हैं तो समझ लो हमने रमज़ान को खो दिया है। रमज़ान एक ट्रेनिंग कैंप जैसा है, 30 दिन की ट्रेनिंग, ताकि बाकी 11 महीने हम बेहतर मुस्लिम बन सके। जैसा हम रमज़ान में नमाज पढ़ते थे गाइस, वैसे ही हम बाकी 11 महीने भी नमाज पढ़ सके। इसीलिए आप भी इसे ट्रेनिंग का महीना समझिए, ताकि आपको नमाज पढ़ने की आदत हो जाए और आप बाद के 11 महीने भी आप इसी तरह से डेली टाइम टू टाइम नमाज पढ़ना सीख लें। गाइस, बहुत लोग सोचते हैं बस सहरी की, इफ्तारी की और रोज़ा हो गया। नहीं गाइस, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनको रोजे के सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। सोचो गाइस, कितनी डेंजरस बात है। रोजे के साथ साथ जबान का रोजा, आंखों का रोजा, कान का रोजा, दिल का रोजा, ये सब होते हैं। जैसे कि जबान से झूठ नहीं, जबान से गाली नहीं, जबान से बैकबाइटिंग नहीं, जबान से लड़ाई नहीं। गाइस, अगर हम रमजान में भी किसी को हर्ट कर रहे हैं तो हम रोजा तोड़ रहे हैं, भले ही खाने से बचे हुए हो। कुरान से दोस्ती। गाइस, रमजान कुरान का महीना है। यही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अब सोचो, हम पूरा साल कुरान को शेल्फ पर रख देते हैं और रमजान में भी बस 10 साफ करके रख देते हैं। गाइस, ऐसा मत करो। चाहे रोज सिर्फ 1 पेज, 2 पेज या 5 मिनट्स, लेकिन रोज कुरान जरूर पढ़ो। और सिर्फ पढ़ना नहीं, समझने की कोशिश करो। कुरान पढ़ने वाला इंसान अल्लाह को बहुत पसंद है। जब आप कुरान पढ़ते हो, अल्लाह आपसे बात करता है। नमाज एंड तरावी की अहमियत। गाइस, नमाज रमजान का बैकबोन है। 5 वक्त की नमाज तो फर्ज है ही, लेकिन रमजान में एक स्पेशल गिफ्ट मिलता है, तरावी। तरावी कोई बर्डन नहीं है। सोचो गाइस, अल्लाह तुम्हें अपने सामने खड़े होने का मौका दे रहा है। अगर पूरी तरावी नहीं हो पाती, कोई बात नहीं, जितनी हो सके उतनी पढ़ लो, लेकिन छोड़ना मत। सहरी एंड इफ्तारी के आदाब। गाइस, सहरी छोड़ना मत, सहरी में बरकत है। और इफ्तार में दुआ जरूर मांगो, क्योंकि रोजे के वक्त की दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती, कभी हमें अल्लाह ताला खाली हाथ नहीं लौटाता, वो जरूर कबूल होगी इंशाल्लाह। गुनाहों से दूरी। गाइस, रमजान में शैतान कैद होता है, फिर भी अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो प्रॉब्लम शैतान नहीं, प्रॉब्लम हम खुद हैं। म्यूजिक कम करो, मूवीज कम करो, सोशल मीडिया कम करो और अल्लाह से कनेक्शन बढ़ाओ। तौबा एंड इस्तगफार। गाइस, हम सब गुनहगार हैं, लेकिन सबसे अच्छा गुनहगार वो है जो तौबा कर लेता है। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे गुनाह आसमान तक हो जाएं, फिर भी अगर तुम तौबा करो मैं माफ कर दूंगा। गाइस, बस सच्चे दिल से कहो, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। इंशाअल्लाह गाइस, अल्लाह ताला हम सबको जरूर माफ करेगा। लैलतुल कद्र की तलाश। गाइस, रमजान की आखिरी 10 रातों में एक रात होती है लैलतुल कद्र, जो 1000 महीनों से बेहतर है। सोचो गाइस, 1000 महीने मतलब 83 ईयर्स से ज्यादा। अगर आप एक रात में सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लो तो 83 ईयर्स की इबादत का सवाब मिलेगा। अगर उस रात एक तस्बीह पढ़ लो तो 83 साल की तस्बीह का सवाब मिलेगा। गाइस, ये डील दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं मिल सकती। इसलिए आखिरी 10 रातों में ज्यादा नमाज, ज्यादा कुरान, ज्यादा दुआ और ज्यादा इस्तगफार। और एक दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। गाइस, इस दुआ को बार बार पढ़ो ताकि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ कर दे और हम गुनाहों से पाक हो जाए। लोगों के हुकूक। गाइस, अगर हम किसी का दिल दुखाए बैठे हैं, माफी मांगो, मैसेज करो, अगर वो दूर है कॉल करो, या अल्लाह से कहो कि मुझे हिम्मत दे। रमजान दिल साफ करने का महीना है। दिल में नफरत रख कर अल्लाह के सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है,
اور دل صاف کرنے سے دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے گائز، اور ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ جس کا دل صاف ہو اللہ انہیں اپنے قریب رکھتا ہے، اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی کسی کے لیے دل میں بغض نہ رکھے گائز۔ دعا لسٹ بنانا گائز، ایک ڈائری لو، ایک پیج پر لکھو دعا لسٹ، اور اس میں سب لکھ دو، اپنی ہدایت، پیرنٹس کے لیے، فیوچر کے لیے، رزق کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، جنت کے لیے۔ گائز اللہ کو اسپیسیفک دعا پسند ہے، جتنا ڈیٹیل میں مانگو گے اتنا اچھا ہوگا۔ ٹائم مینجمنٹ گائز، رمضان میں ٹائم بہت پریشیس ہوتا ہے، اس لیے صبح قرآن، دوپہر ذکر، شام دعا، رات نماز۔ فون کم، اللہ زیادہ، نیٹ فلکس کم، قرآن زیادہ۔ ان چیزوں کو اپنا لو، انشاءاللہ آپ کے اس بار کا رمضان بیسٹ ہو جائے گا۔ گائز سب سے امپورٹنٹ سوال، رمضان کے بعد کیا؟ اگر رمضان کے بعد نماز چھوٹ جائے، قرآن بند ہو جائے، گناہ واپس آ جائے، تو سمجھ لو رمضان ہم سے ناراض ہو گیا۔ کم سے کم 5 وقت کی نماز، روز تھوڑا قرآن، روز تھوڑا ذکر، یہ 3 چیز زندگی بھر پکڑ لو۔ اگر رمضان مس ہو گیا تو گائز کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اگر آج تک کچھ نہیں کیا آج سے شروع کرو۔ اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ گائز شاید یہ ہمارا لاسٹ رمضان ہو، کسی کو گارنٹی نہیں کہ نیکسٹ رمضان ملے گا یا نہیں، اس لیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا بیسٹ رمضان بنا لو۔ اللہ سے کہہ دو یا اللہ مجھے بدل دے، اور جب اللہ بندہ بدل دیتا ہے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی تو سمجھ لو اللہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ پلیز گائز اس میسج کو شیئر کرو، لائک کرو، اور کامنٹ میں لکھو یا اللہ مجھے ہدایت دے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا گائز۔